मोहनपुर गांव में एक बुढ़िया रहती थी। भले ही उसके बाल सफेद हो चुके थे, पर दिमाग में बुद्धि की कोई कमी नहीं थी। जीवन में आई हर मुश्किल को वो अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से हरा देती थी। इसलिए गांव वाले उसे चतुर बुढ़िया कहते थे। एक दिन बुढ़िया अपने घर में खाना बना रही थी। तभी गांव की एक लड़की झूमर उसके घर आई। अम्मा, भले ही आपकी उम्र हो चुकी है, पर आपकी हड्डियां अभी भी मजबूत हैं। आप कितना तेजी से काम करती हैं। करना पड़ता है बेटी, मेरा काम और कौन करेगा। मेरे बच्चे तो है नहीं और पति भी परलोक सिधार गए। झूमर चुप हो जाती है, फिर बुढ़िया से कहती है, अच्छा अम्मा, लोग जो आपको चतुर बुढ़िया कहते हैं, इससे आपको बहुत मजा आता होगा, है ना? ये तो लोगों का प्यार है, वरना चतुराई तो हर इंसान में होती है। फिर भी आप जैसी बुद्धि किसी भी गांव वाले में नहीं है। अरे बस बस, मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है। थोड़ी देर हंसी मजाक और बातें करने के बाद झूमर वहाँ से चली जाती है। गांव के ठीक सामने एक घना जंगल फैला हुआ था। लोग कहते थे कि वो एक रहस्यमय जंगल है। अक्सर उस जंगल से अजीब आवाजें गूंजती थीं। एक दिन गांव में कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। शंकर काका, सुना है कल रात जंगल से किसी के रोने की आवाज आई थी। हाँ रे, ये जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये जंगल अब रहस्यमय हो गया है। डर के मारे कोई उसमें जाता ही नहीं। अगर हम जा पाते तो जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर बहुत पैसा कमा सकते थे। तभी बुढ़िया वहाँ आती है। तुम लोग इतना डरते क्यों हो? हर रहस्य का हल होता है। अरे अम्मा, आप नहीं जानती, वो जंगल भूत प्रेत का अड्डा है। हाँ, भूत प्रेत से तो डर लगता है, पर कभी कभी इंसान की चालाकी भूत प्रेत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उस रात बुढ़िया को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। हमारी मदद करो, घर से बाहर निकलो सब। निडर बुढ़िया घर से बाहर निकल आती है। कौन है? कौन है? पर सामने कोई नहीं था। निडर बुढ़िया चलकर रास्ते में आ जाती है। फिर आवाज गूंजती है, खतरा, जंगल खतरे में है, हमें बचा लो। बुढ़िया अब समझ पाती है कि ये आवाज जंगल से आ रही है। क्या है इस जंगल का रहस्य? मुझे इसका पता लगाना होगा। बुढ़िया फिर अपने घर जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही गांव में लोग कल रात की घटना को लेकर बातें करने लगे। तुम लोगों ने भी कल रात वो आवाज सुनी जो जंगल से आ रही थी? हाँ, कोई पुकार रहा था, हमारी मदद करो। बार बार वो आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। मैंने तो दरवाजा भी नहीं खोला, कहीं कोई बुरी आत्मा हुई तो? बुढ़िया भी उसी कुएं पर पानी लेने आई होती है। अम्मा, आपको देखकर कभी कभी हमें जलन होती है। क्यों मालती? देखो ना, आप कैसे लड़कियों की तरह घड़े में पानी भरकर मटक मटक कर चलती हो। मेरे तो 2 घड़े पानी ले जाने के बाद ही कमर में दर्द होने लगता है। बस ईश्वर ने शरीर को स्वस्थ रखा है, तभी चल फिर लेती हूँ। सभी औरतें और बुढ़िया पानी लेकर अपने अपने घर चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल से फिर से आवाज आती है, हमारी मदद करो, घर से बाहर निकलो सब। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी और ज्यादा करीब। बुढ़िया घर से बाहर निकल जाती है। आज आवाज बहुत करीब से आ रही है, जैसे कोई मेरे घर के पास हो। बुढ़िया फिर 2 कदम आगे बढ़ती है। कोई है यहाँ? सामने आओ। आवाज बंद हो जाती है। फिर अचानक एक पेड़ के पीछे से हल्की सी नीली रोशनी चमकती है। जैसे ही वो उस पेड़ के पास जाती है, वो रोशनी गायब हो जाती है। बुढ़िया फिर अपने घर लौट आती है। आज तो जंगल से आने वाली आवाज मेरे घर के पास गूंजने लगी है। बुढ़िया फिर सो जाती है। अगली सुबह बुढ़िया जंगल के पास से गुजर रही थी। इस जंगल का रहस्य हमें पता करना होगा। आखिर कब तक हम लोग डर डर कर रहेंगे? मैं गांव वालों से बात करूंगी। बुढ़िया फिर गांव के मुखिया के घर जाती है। मुखिया जी, आपको तो पता है कि पास के जंगल से अक्सर अजीब आवाजें आती हैं, जिस वजह से लोग डरे हुए हैं। हाँ अम्मा, ये एक रहस्यमय जंगल है जिसका रहस्य आज तक उजागर नहीं हो पाया है। मुखिया जी,
हमें इस जंगल के रहस्य का पता करना होगा। वो कैसे? जंगल में जाकर। कैसी बात कर रही हैं अम्मा? लोग तो आवाज सुनकर ही डरे हुए हैं। ऐसे में जंगल में जाकर उसका रहस्य जानने की हिम्मत कौन करेगा? हम गांव वाले इकट्ठा होकर जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है। आप गांव वालों से बात कीजिए। मैं किसी को उस जंगल में जाने के लिए नहीं कह सकता। मैं खुद भी उस जंगल में कभी नहीं जाऊंगा। तभी मुखिया की पत्नी सरला वहाँ आती है। ये एक रहस्यमय जंगल है अम्मा, उसे रहस्यमय ही रहने दीजिए। हम उसका रहस्य जानकर क्या करेंगे? सरला बहू, इस जंगल में अनगिनत पेड़ हैं जो एक अच्छा संसाधन बन सकते हैं, पर डर के मारे कोई जंगल जाता ही नहीं। आपकी बात सही है अम्मा, पर लकड़ी के लिए गांव वाले अपना जीवन खतरे में तो नहीं डाल सकते। बुढ़िया निराश होकर मुखिया के घर से चली आती है। बुढ़िया फिर अकेले जंगल में जाकर उसका रहस्य पता करने का फैसला करती है। अब मैं खुद जाकर उस जंगल का रहस्य पता करूंगी। फिर एक दिन बुढ़िया अकेली ही जंगल की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे झूमर मिलती है। अम्मा, इधर कहाँ जा रही हो? विमला के घर। सुना है वो बीमार है, उसे देखकर आती हूँ। हाँ, विमला मासी कुछ दिनों से बीमार है। कल माँ भी उसे देखकर आई थी। विमला का घर जंगल के बिल्कुल पास है, इसलिए झूमर को शक नहीं हुआ कि बुढ़िया जंगल की ओर जा रही है। झूमर फिर अपने रास्ते चली जाती है। अच्छा हुआ मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, वरना लोग मुझे जंगल जाने नहीं देते। पर मैं ठहरी निडर और चतुर बुढ़िया हूँ, मुझे किस चीज का डर। बुढ़िया फिर जंगल में पहुँचती है। जंगल के अंदर घुसते ही उसे कुछ अजीब चीज दिखाई देती है। पेड़ों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाए हों। ये निशान इंसान के बनाए हुए लगते हैं, पर ये कोई साधारण बात नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। तभी पीछे से आवाज आई। अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बुढ़िया मुड़ी। वहाँ एक युवक खड़ा था। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम अशोक है, पर आप जल्दी से जंगल से निकल जाइए, यहाँ खतरा है। गांव का कोई भी इस जंगल में नहीं आता। आपने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अगर जंगल में खतरा है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? अम्मा, वह मैं। अशोक सच बताने से कतराने लगा। बताओ अशोक, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? क्या रहस्य है इस जंगल का? बुढ़िया के सामने अशोक कमजोर पड़ जाता है और सच बता देता है। मैं शहर से आया हूँ, इस जंगल में लालच में आया हूँ। किस चीज का लालच? खजाने का। सुना है इस जंगल में खजाना छुपा है, मैं उसे ढूंढने आया हूँ। ये सुनकर बुढ़िया चौंक जाती है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ उस खजाने को ढूंढती हूँ। अम्मा, आप नहीं, आप लौट जाएं। जंगल में सच में कोई खतरा हो सकता है। ज्यादा बातें मत करो, तुम किसी खतरे से कम हो क्या? जंगल में चोरी के इरादे से आए हो, मुझे अपने साथ ले चलो। अशोक फिर बुढ़िया को लेकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी बड़ी झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था। चलो अम्मा, अंदर देखते हैं, खजाना इसी झोपड़ी में हो सकता है। सावधान रहना, झोपड़ी में और भी कुछ हो सकता है। जैसे ही वे दोनों झोपड़ी के अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। ये क्या हुआ? दरवाजा बंद कैसे हो गया? जो यहाँ आया कैद हो गया, यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगा। अशोक डर गया, लेकिन बुढ़िया शांत रही। अम्मा, अब क्या होगा? हम इस झोपड़ी से बाहर कैसे निकलेंगे? अब क्यों डर रहे हो? जंगल में खजाना लेने आए थे ना, मिल गया खजाना। अशोक घबराहट में कांप रहा था। डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा। उस कोने में चलो। दोनों झोपड़ी के कोने में जाते हैं। वहाँ काले कपड़ों में एक आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर नकाब था। उसके सामने एक जोड़ी जूते रखी थी। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है। तुम दोनों इस झोपड़ी में किनसे पूछकर अंदर आए? अब तुम दोनों यहाँ से बच के नहीं जाओगे। कौन हो तुम? मैं इस जंगल का मालिक हूँ, या यूं कहो जंगल का रक्षक हूँ। जंगल का मालिक? पर हमें किस जुर्म में यहाँ कैद करके रखा है? जंगल में आने के जुर्म में। इस रहस्यमय जंगल में कोई नहीं आता। तुम दोनों ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अचानक झोपड़ी का दरवाजा खुल जाता है। तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, जल्दी से यहाँ से भागो। बुढ़िया और अशोक तेजी से झोपड़ी से निकलते हैं और जंगल से बाहर जाने लगते हैं। तभी बुढ़िया की नजर जमीन पर पड़ती है।
वहाँ जूतों के निशान दिखाई देते हैं। ये निशान तो जंगल के अंदर से गांव की तरफ जा रहे हैं। दोनों उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल के बाहर आ जाते हैं। देखो अशोक, ये निशान हमारे गांव के रास्ते पर भी जा रहे हैं। हाँ अम्मा। अब बुढ़िया को उस नकाबपोश पर शक होने लगता। अगर वो कोई भूत प्रेत या रक्षक होता तो इंसानों की तरह जूते पहनकर नहीं चलता। अशोक, हमें दोबारा उस झोपड़ी में जाना होगा। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? मैं फिर से उन भूत प्रेतों के बीच नहीं जाऊंगा। खजाना पाने का मेरा लालच अब खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया जंगल में घुस जाती है। अम्मा, अकेले मत जाओ, मैं आ रहा हूँ। अशोक दौड़कर बुढ़िया के पास पहुँचता है और दोनों साथ में फिर से झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वे झोपड़ी में पहुँच जाते हैं। तुम लोग फिर आ गए, इस बार तुम लोग नहीं बचोगे। चुप कर शैतान, हम जान गए हैं कि तुम कोई रक्षक नहीं बल्कि एक ठग हो। ये सुनकर नकाबपोश घबरा जाता है। क्या मतलब? बनो मत, हम समझ चुके हैं कि जंगल में जो अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की तो कभी मदद मांगने की, वो सब तुम ही लोग निकालते हो। तुमने जानबूझकर इस जंगल को रहस्यमय बना रखा है। सच्चाई सामने आने पर नकाबपोश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। तुम लोग गांव वालों को डराने के लिए ऐसा करते हो ताकि कोई इस जंगल में ना आए। और भी लोग शामिल है ना तुम्हारे साथ? बुढ़िया क्या अनाप शनाप बोल रही है? मैं जंगल का रक्षक हूँ। रक्षक नहीं, भक्षक हो तुम। जंगल में छुपे खजाने को तुम लोग अकेले हड़पना चाहते हो। अशोक, जो अब तक डरा हुआ था, सच्चाई जानकर हैरान रह जाता है। तो ये सब इन लोगों का नाटक था। हाँ अशोक, बिल्कुल सही समझे। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। नकाबपोश गुस्से से तिलमिला उठता है। बुढ़िया, तुमने सच्चाई जान ली है। मानना पड़ेगा तुम बहुत चतुर और निडर हो, लेकिन दोबारा यहाँ आकर तुम लोगों ने बड़ी गलती कर दी। अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। नकाबपोश ने फिर एक तलवार निकाल ली। बुढ़िया और अशोक तेजी से झोपड़ी के बाहर आ जाते हैं। नकाबपोश भी उनके पीछे आता है। अब क्या करें अम्मा, ये तो हमें मार देगा। डरना मत, दिमाग से काम लो। सामने पड़ा वो डंडा उठाओ और उस शैतान पर वार करो। अशोक जमीन से एक डंडा उठाता है और उसके हाथ पर वार करता है। नकाबपोश के हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है। इतने में बुढ़िया भी जमीन से एक डंडा उठाती है। ले मार खा। बुढ़िया समझकर मुझे कमजोर समझा था। नकाबपोश को बहुत चोट लगती है और वो घबरा जाता है। अशोक मौका देखकर उसे धक्का देता है और उसका नकाब गिर जाता है। अरे ये तो गांव का मोहन है। हमारे घर के पास ही रहता था जब हम गांव में रहते थे। हाँ, ये वही मोहन है जो कुछ साल पहले अचानक गायब हो गया था। उसके जाने के बाद ही ये जंगल रहस्यमय बन गया। हाँ, मैं वही मोहन हूँ। तुम लोगों ने ही मुझे गांव छोड़ने पर मजबूर किया था। तो क्या करते तेरी? तू चोर बन गया था। हर आए दिन गांव के किसी न किसी घर में चोरी करता था। गांव वालों ने मुझे ठुकराया था, इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए ये धोखाधड़ी का रास्ता चुना। गलती तेरी थी मोहन। लोगों ने तुझे कितना समझाया था कि गलत रास्ता छोड़ दे, पर तूने किसी की नहीं सुनी। तू चोर से डाकू बनने लगा था। हाँ, मैं चोर हूँ, डाकू हूँ और आज खूनी भी बन जाता। बदला लेने के लिए तूने इतने सालों से मासूम गांव वालों को डरा कर रखा। ये तूने अच्छा नहीं किया मोहन। मोहन चुप हो गया। बुढ़िया ने फिर झोपड़ी के पीछे का हिस्सा देखा। वहां जमीन थोड़ी खोदी हुई थी। फिर सभी उस गड्ढे के पास जाते हैं। लगता है यही जंगल का खजाना छुपा है। हाँ, सोना चांदी सब कुछ यहीं पर है। अशोक ने फिर जमीन को खोदा, पर वहां सिर्फ पुरानी हड्डियां थीं। अम्मा, यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। मोहन हंसने लगता है। अगर मुझे खजाना मिल जाता तो क्या मैं अब तक इस जंगल में पड़ा रहता? कब का ये जंगल छोड़ चुका होता। तभी वही एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। खजाना इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। जंगल की पूर्व दिशा में जाओ। बुढ़िया और अशोक थोड़ा डर जाते हैं,
क्योंकि इस बार ये आवाज मोहन की नहीं थी। तुम लोग जाओ उस दिशा में खजाना ढूंढने, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, पता नहीं वहाँ क्या होगा। मोहन वो आवाज सुनकर जल्दी से जंगल से बाहर भाग जाता है। चलो अम्मा, वापस चले जाते हैं। हमें कोई खजाना नहीं चाहिए। बात खजाने की नहीं, सच्चाई की है। जंगल के आधे रहस्य का तो हमने पता कर लिया, अब बाकी रहस्य से भी पर्दा उठाना है। दोनों फिर जंगल की पूर्व दिशा में चलने लगते हैं। वहां पहुंचते ही जंगल के पेड़ अचानक हिलने लगते हैं, हवा तेज हो जाती है। ये क्या हो रहा है? लगता है अब हमारा सामना असली भूतों से हो रहा है। डरो मत, अब जंगल का असली रहस्य सामने आएगा। तभी वहां एक चमकदार रोशनी प्रकट होती है और उसमें से एक आत्मा निकलती है। मैं इस जंगल की रक्षक आत्मा हूँ। सदियों से इस जंगल की रक्षा कर रही हूँ, लेकिन कुछ साल पहले कुछ दुष्ट लोग इस जंगल में घुस आए और इसे डरावना और रहस्यमय बना दिया। बुढ़िया समझ जाती है कि आत्मा मोहन और उसके साथियों की बात कर रही है। पर वो खजाना कहाँ है जिसके लिए आपने हमें यहाँ आने को कहा? वहाँ, उस पेड़ के नीचे। अशोक और बुढ़िया वहां जाते हैं। जमीन खोदो, मिलेगा। अशोक जमीन खोदता है और मिट्टी के नीचे से एक पोटली निकालता है। जैसे ही वो पोटली खोलता है, इतने सारे सोने चांदी! बुढ़िया भी ये देखकर दंग रह जाती है। कुछ साल पहले एक ईमानदार इंसान ने चोर डाकुओं से बचाने के लिए अपने सोने चांदी की ये पोटली यहाँ छिपा दी थी। उस इंसान ने बाद में अपनी सोने की पोटली लेने क्यों नहीं आया? उस इंसान की अचानक मौत हो गई थी। तब से ये खजाना यहीं पड़ा हुआ है। इस जंगल की तरह मैं इस खजाने की भी रक्षा कर रही हूँ। बुढ़िया फिर अशोक की ओर देखती है। यही खजाना हासिल करने तुम जंगल आए थे ना? अशोक शर्मिंदा होकर नजरें झुका लेता है। आत्मा फिर कहती है, कुछ लोगों को इस खजाने के बारे में पता चल रहा था, लेकिन कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाया। अब इस खजाने का क्या होगा? इसका मालिक तो अब जीवित नहीं है। मैं इस खजाने को किसी ईमानदार इंसान को सौंपना चाहती हूँ, जो इसे समाज के काम में लगाए, और वो इंसान तुम हो। मैं? हाँ, तुम। इस खजाने को ले जाओ और गांव की भलाई के लिए इसका उपयोग करो। बुढ़िया और अशोक खजाना लेकर जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। झोपड़ी के पास पहुंचकर वे देखते हैं कि झोपड़ी टूटी फूटी पड़ी है और वहाँ कोई नहीं है। लगता है मोहन और उसके साथी जंगल छोड़कर भाग गए। अच्छा ही हुआ, वरना गांव वाले उन्हें पीटते। उनकी सच्चाई जो सामने आ गई। बुढ़िया और अशोक गांव लौटते हैं। बुढ़िया गांव वालों को सारी बात बताती है। सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। अम्मा, आपकी निडरता और बुद्धि ने जंगल के रहस्य से पर्दा उठा दिया। हम बेवजह डर रहे थे। जंगल में कोई भूत प्रेत नहीं था, सब उस चोर मोहन की करतूत थी। तभी तो हम अम्मा को चतुर बुढ़िया कहते हैं। सभी हंसने लगते हैं। बुढ़िया फिर अशोक को लेकर गांव के मुखिया के घर जाती है। मुखिया को भी सारी बात पता चल चुकी थी। अम्मा, आपकी बहादुरी को नमन है। आपके कारण एक झूठ का पर्दाफाश हुआ। कुछ दुष्ट लोगों ने एक हरे भरे जंगल को भूतिया बना दिया था। बुढ़िया फिर सोने की पोटली मुखिया के हाथ में देती है। मुखिया जी, जंगल के इस खजाने का उपयोग आप गांव की उन्नति के लिए कीजिए। हाँ अम्मा, इस सोने चांदी को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं गांव में कई कुएं खुदवाऊंगा। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। हाँ मुखिया जी, यही सही रहेगा। दोनों फिर मुखिया के घर से निकल जाते हैं। अम्मा, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं कभी भी लालच में आकर कोई गलत काम नहीं करूंगा। खुश रहो बेटा, और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। उस दिन अशोक बुढ़िया के घर रुकता है। अगले दिन वो शहर चला जाता है।